जानते हो भगवान अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं। भगवान अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं। एक ब्रज में महाराज ग्रस्त ब्रजदास रहते थे। ब्रजदास के घर में कोई नहीं था। एक बेटी थी जिसका नाम था रतिया। जरा ध्यान देना कथा पर। संत ब्रजदास की बेटी का नाम था रतिया और बरसाने में रहते थे संत। पर ब्रजदास रोज संतों के पास में जाके सत्संग करते, भजन कीर्तन करते, रोज महाराज मजीरा बजाते, धुनी करते, नाचते, कीर्तन गाते, मग्न रहते। एक दिन कोई वृद्ध संत थे। उन वृद्ध संत ने ब्रजदास से कहा, ब्रजदास हमें बरसाने से कल गोकुल जाना है और मैं अकेला जा नहीं पाऊंगा। मेरे पास इतना धन भी नहीं कि किसी को पैसे देके चला जाऊं। तुम मेरे साथ में कल गोकुल चलोगे क्या? ब्रजदास ने कहा, महात्मा जी मैं कल आपके साथ गोकुल जरूर चलूंगा और सुबह सुबह 4 बजे चलना तो मैं जल्दी लौट भी आऊंगा। प्रातः काल हुआ। ब्रजदास ने अपनी बेटी रतिया से कहा, रतिया तू ठाकुर जी का भोग लगा देना, पूजा कर लेना, मैं संत के साथ गोकुल जा रहा हूं और शाम तक वापस आ जाऊंगा। महाराज ब्रजदास संत के साथ में बरसाने से गोकुल जा रहे, पर संत वृद्ध थे, उन्हें सांस की मर्ज थी। सो महाराज रास्ते में विश्राम करते हुए गए। महाराज जो जाने और आने का दोनों समय थे वो सिर्फ एक ही समय में जाने में लग गया। संध्या हो गई, जाने में ही संध्या हो गई, सुबह से शाम हो गई। संत ने ब्रजदास से कहा, ब्रजदास भंडारा चल रहा है, किशोरी जी के कृष्ण भगवान की रसोई में इतना सुंदर भंडारा चल रहा है, कुछ प्रसाद पालो फिर जाना। ब्रजदास ने कहा, नहीं नहीं हम प्रसाद नहीं पा सकते हैं। संत ने कहा, ब्रजदास तुम प्रसाद क्यों नहीं पाओगे? ब्रजदास कहते, महात्मा जी मैं बरसाने का हूं और बरसाने की मेरी राधा रानी है। इस नाते से राधा रानी हमारी बेटी हो गई और गोकुल में कृष्ण है। कृष्ण के लिए हमारी राधा रानी का विवाह हुआ और हमारे यहाँ नियम होता बेटी के घर का अन्न हम खाते नहीं, अपराध लगता है। महाराज ब्रजदास ने वहां से चल दिया। भूख से तड़प रहे थे। महाराज नंदगांव से थोड़ी दूर निकले। संत ब्रजदास को इतना तेजी से चक्कर आया भूख की वजह से, संत ब्रजदास महाराज मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जैसे जमीन पर गिरे, मेरे कृष्ण भगवान, मेरे महाराज श्याम सुंदर दौड़ के आए, संत ब्रजदास को उठाने लगे, जगाने लगे, हवा अपने पीतांबर से हवा करने लगे, प्यार करने लगे। अरे ब्रजदास तुम्हें क्या हो गया? अरे उठो उठो। पर संत ब्रजदास को मूर्छा आ गई, उनकी आंख नहीं खुली। कृष्ण भगवान दौड़ करके राधा रानी के पास गए, सारा हाल बताया। हमारे और तुम्हारे संबंध के कारण संत ब्रजदास ने हमारे भंडारे में प्रसाद नहीं पाया और वो मूर्छित होकर के एक वृक्ष के नीचे पड़े हैं। हे राधा रानी, अगर वो संत ब्रजदास मर गया, अगर उसके प्राण निकल गए तो ये दोष हमें लगेगा और तुम्हें लगेगा। इसलिए जाओ तुम उसे भोजन कराओ जाके।
अगर तुम अपने असली रूप में जाओगे तो तुम्हारे दर्शन करके शायद प्रेम में उसके प्राण ना निकल जाएं, इसलिए तुम अपना रूप बदल के जाओ, तुम उसकी बेटी रतिया का रूप बना के जाओ। राधा रानी ने संत ब्रजदास की बेटी रतिया का महाराज राधा रानी ने रूप बनाया और संत ब्रजदास के पास पहुंच गई। उस वृक्ष के नीचे हाथ में भोजन की थाली है, एक हाथ में पानी का गिलास है और राधा रानी उस गिलास से पानी के छींटे मार रही हैं। अरे पिताजी आंख खोलो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं। संत ब्रजदास की आंख खुली। संत ब्रजदास सोच रहे, इतनी मधुर वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, ऐसा प्रेम मैंने कभी नहीं देखा, इतना सुंदर प्रेम। संत ब्रजदास उठ करके बैठ गए। महाराज राधा रानी कहती हैं, पिताजी मैं आपके लिए भोजन लाई हूं, ये भोजन पालो। संत ब्रजदास ने उस भोजन को, प्रसाद को पाया। इतना स्वाद भोजन में। रतिया ने कहा, पिताजी अब तुम्हें तो आने में देरी लगेगी, घर में मेहमान आए हैं, तुम शाम तक आ जाना। मैं उन मेहमानों को अकेला छोड़ के आई हूं, जरा मैं चलती हूं, आप पीछे से आना जल्दी घर पर। राधा रानी थोड़ी दूर तक गई और अंतर ध्यान हो गई। संत ब्रजदास धीरे धीरे संध्या के समय, रात्रि के 8 बज गए, जैसे घर पर पहुंचे अपने बरसाने में, जैसे गेट को खटखटाया, रतिया ने, उनकी बेटी रतिया ने गेट खोला। पिताजी आप आ गए? अरे इतने लेट हो गए, आप तो कह रहे थे हम जल्दी आ जाएंगे, आपको तो 8 बज गए। ब्रजदास कहते, बेटी रतिया आज तू नहीं आती तो आज तो मैं भूखों से मर जाता, पर रतिया तूने आज इतना सुंदर भोजन बनाया, मेरा पेट भर गया। इतना सुंदर भोजन तूने कैसे बनाया? इतना सुंदर भोजन तो तूने कभी नहीं बनाया, ऐसा सुंदर भोजन पाके मेरा पेट भर गया रतिया। रतिया कहती, पिताजी मैं तो घर से बाहर निकली ही नहीं, मैं तो घर के अंदर थी। ब्रजदास कहते, घर में मेहमान आए, कहाँ हैं वो मेहमान? मुझे मेहमानों से मिला। रतिया कहती, ना तो घर में कोई मेहमान आया और ना मैं घर से बाहर गई। ब्रजदास की आंखों में आंसू बहने लगे। ब्रजदास कहते हैं, अरे रतिया आज तेरा रूप धारण करके और कोई नहीं, हमारी राधा रानी हमें भोजन करने के लिए लेके आई, भोजन कराने के लिए आई मेरी राधा रानी। संत ब्रजदास की आंखों में आंसू है और कहते हैं, रतिया आज तेरे रूप में मैंने राधा रानी को प्रणाम किया, उनके हाथों से प्रसाद को पाया, उनके हाथ से भोग को पाया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। संत ब्रजदास कहते हैं, रे मना राधा नाम के लीजे, रे मना राधा नाम के लीजे, रे मना राधा नाम के लीजे, रे मना राधा
महाराज निवेदन है आप सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ करके, प्रेम से अगर भगवान को पुकारोगे तो तुम्हें वो भोजन कराने भी आएगा, प्रेम से पुकारोगे तो तुम्हारे पैर दबाने भी आएगा। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सारे, भाव से जो मुझको है भजता तो भव से